आपका समाज का हूँ। मैं शिवसेना का हूँ और शिवसेना का एमएलए का सीट में लड़ा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बम्बई में जितने स्काई वॉक बांधे हैं उसमें 1/3 स्काई वॉक मैंने बांधे हैं, आपके भाई ने बांधे हैं। बस मेरे भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ, युवा वर्ग को ये बोलना चाहता हूँ, अभी ये भाषण का वक्त नहीं है, लेकिन संयोजक ने मेरे को जो भाषण का एक 2 मिनट के लिए टाइम दिया, मैं उसका आभारी हूँ। मैं ये युवा लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका मेरा जन्म कोई गरीब घर में हुआ वो मेरा दोष नहीं है, लेकिन यदि मैं गरीब होके मरा तो केवल मेरा दोष है। भाइयों, मैं आपके समाज से हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ। जब भी मैं बॉम्बे में आया तो 500 रुपये में नौकरी करता था। 500 रुपये मैं नरीमन पॉइंट में नौकरी करता था, और नरीमन पॉइंट के पास गेटवे ऑफ इंडिया है और उसके सामने ताज होटल है। और मेरे को लगता था एक दिन तो ताज होटल में जाके चाय पीऊं। पहली पगार हुई, दूसरी पगार हुई, मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की, लेकिन मेरी पगार हुई तीसरी और मैं जानबूझ के गया। तो मेरे को वहाँ रोका गया कि चप्पल आर नॉट अलाउड। मेरे पाँव में चप्पल थी और चप्पल वहाँ अलाउ नहीं था, तो मैं वापस गया। रीगल के बाजू में रीगल का सिनेमा है, उसके बाजू में बाटा का शोरूम था। वो बाटा के शोरूम में मैं जूता लिया, 80 रुपये का जूता, 15 रुपये का सॉक्स। वापस गया और वो ताज होटल के गेट वाले को बोला मेरे पाँव में जूता है, मैं चाय पी के जाऊँगा। मेरा करीब करीब 100 रुपया उधर ही गया। मेरी पगार 500 रुपया, 80 रुपये का बूट, 15 रुपये का सॉक्स और चाय और 2 बिस्किट 160 रुपये के। और मेरा बोरोली टू चर्चगेट रेलवे पास मेरा 35 रुपये का, मेरा पगार फिनिश। मैं वहाँ गया क्यों? ये दुनिया में मेरे भाई कोई बड़ा नहीं है, बड़ी है वो हिम्मत, बड़ी है कॉन्फिडेंस। मेरा उस वक्त कॉन्फिडेंस था, मेरा विश्वास था एक दिन मैं बड़ा हूँगा। और वही ताज होटल वाला मालिक है टाटा, और टाटा ने गए 6 महीने पहला मेरे को लेटर दिया है कि मेरे एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप के लिए आएंगे बोल। कहने का मतलब, दूसरा एक किस्सा सुनाता हूँ भाइयों। मेरी पगार हुई और मैं एक बार लोहर चाल में गया। लोहर चाल में पूरे इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े शॉप है। मेरे यंग लोग हैं, जो तरुण वर्ग है, उनसे कहना चाहता हूँ जानबूझ के सुनो। मैं लोहर चाल में 2 गेट लाइट खरीदी, एक बड़ी गेट लाइट और एक छोटी गेट लाइट। मेरा खर्चा हुआ कोई दोस्तों 300-400 रुपया खर्चा हुआ। मेरे को मेरा कलीग, मेरा दोस्त बोलता है, अरे भाई, मेरा नाम शंकर है, अरे शंकर, बम्बई में तुम्हारा कहीं बंगला है क्या? बोला नहीं, एक दिन करूँगा। अरे दूसरी गेट लाइट के लिए, दूसरी तुम्हारे कोई बम्बई में फैक्ट्री क्या? मतलब मैं एक दिन करूँगा। मतलब येड़ा आदमी, पागल आदमी, 500 रुपया पगार है, फैक्ट्री का ख्वाब देखता है। एक गेट लाइट में मैं चाली में रहता था, मेरा भाई के साथ रहता था, कोई मालिया पे रखा था। जब ये घटना हुई उसके 9 साल के बाद मैं तारापुर MIDC में ग्रेनाइट का फैक्ट्री डाला टाइल बनाने का। पहली गेट लाइट वो फैक्ट्री में लगाई। और ये जब ये घटना हुई, दूसरी गेट लाइट में मैं मेरे गांव में शुगर का फैक्ट्री डाला, शक्कर का कारखाना डाला, 100 करोड़ का। दूसरी गेट लाइट वो फैक्ट्री में डाले। कहने का मतलब, आज अपने पास कॉन्फिडेंस, अपना माली समाज आज दुनिया में पिंपल के बीज जैसा है, बहुत छोटा है। लेकिन मेरे तरुण वर्ग, यंग लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि ये बीज जमीन में बोएंगे
तो दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष पिंपल होगा, और है, और आप भी होगा। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, लेकिन जब भी आप बड़े होंगे, आपके पास बहुत बड़ा पैसा होगा। अभी मेरा बोरोली में ऑफिस है, मेट्रो मॉल के ऊपर, उसके नीचे मेरा भाई मालिक काम करता था। उधर मैं 25 करोड़ का ऑफिस खरीदा, जानबूझ के खरीदा कि मेरा भाई उधर मेहनत करता था। मेरा घर है 15,000 फुट का महावीर नगर चिक्कूवाड़ी में, उधर मेरा भाई मालिक काम करता था। उधर मैं वही जगह में घर लिया जिधर मेरा भाई ने काम किया था। मैं सोचता था कि एक दिन मैं बड़ा होऊंगा और एक करके दिखाऊंगा। मेरे भाइयों, आप जब भी बड़े होंगे, आपके पास पैसा होगा, तभी आपकी नज़र बहुत बड़ी भूल जाती है। एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि आज जो यंग लोग हैं, ये तरुण लोग हैं, उनको जरा जब भी पैसा आता है तभी अलग एक दिमाग चलता है। जब भी पैसा आता है, एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे माँ ने मेरे को एक सुनाया था, मतलब भाई बेटा तू बड़ा होगा तो माँ बाप को भूलना नहीं। मेरी माँ तो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं माँ को बोला, माँ ऐसी क्यों बोल रही है, आप मेरे को क्यों ऐसी बोल रही है? बोली बेटा देख, वो सामने वाले घर में एक जोशी कुटुंब रहता था, वो किसान का कुटुंब था, उसको 2 बच्चे थे, एक कलेक्टर ऑफिस में काम करता था और एक फौजदार था। जब भी पिताजी को मालूम हुआ एक बार ऐसा ही कोई त्यौहार था, तो पिताजी अपने गरीब ये फेटे वाले, ये 3 बटन का शर्ट, धोती और पाँव में चमार का छुआ, ये बनाया हुआ जूता, ये सब फटा हुआ थोड़ा शर्ट था। वो पुलिस स्टेशन में गए, तभी वो जोशी काका ने बोला कि वो फौजदार साहब को बोलो उनका बेटा आया। बेटा ने ऐसा खिड़की से देखा, ये सब फटेला शर्ट है, लाल फेटा है, और ये तो मैं तो बहुत बड़ा रोबाब से हूँ। तो पुलिस वाले को बोला ये मेरा पिताजी नहीं है, ये मेरा मुनीम है। तभी ये पिताजी ने वो बात सुनी, खिड़की से सुनी, वो अंदर गया। पिताजी ने उसके सामने जो गांव से लाए, जो बोर लाए थे, गन्ना लाया था, अमुक लाया था, तमुक लाया था, सब उसके सामने फेंका और बोला देख ये तेरे लिए लाया बेटा, मैं तेरे को जन्म दिया, बड़ा किया, पला पोसा, मेहनत करके मैं आपको पढ़ाया, और फिर आप मेरे को मुनीम बनते, नौकर बनाते। भाइयों, आपको यही बोलता हूँ, आप बंबई में है, आप कितने बड़े हो, जिस उंगली को पकड़ के आपने जिंदगी का पहला पांव डाला है, वो उंगली को मत भूलो। एक वक्त ऐसी परिस्थिति मेरे ऊपर आई थी। मेरे पिताजी 90 साल के थे, मेरी माताजी 85 की थी, और दोनों ने बोले शंकर मेरे को काशी में लेके चल। अरे मेरे बोला पिताजी आपका उम्र इतना 2 पाँव चलने को नहीं होता, मैं आपको काशी में कैसे लेके जाऊं? बोले रहने दे। लेकिन दिन में मैं सोचा इनके शायद उनकी लास्ट की कोई बिच्छा हो। मैंने उनको गाड़ी से बम्बई लाया, बम्बई से एक स्पेशल प्लेन पकड़ के मैं दिल्ली गया, दिल्ली से प्लेन लेके विमान में लेके हवाई जहाज में लेके उनको काशी लिया। हवाई जहाज में मैं एक सूट पहन के बैठा था, टाई सूट पहन के बैठा था। मेरे बाजू में मेरी माँ थी, ये बाजू में मेरे पिताजी थी। पिताजी को बोला सिर का फेटा नहीं निकालने का और पाँव का जूता नहीं निकालने का, और मैं सूट में था। एयर होस्टेज और इधर के ये मेरे पूछते आर यूर पेरेंट्स, ये मेरे आपके कोई माँ बाप है, कोई सगे वाले? हाँ। मैं बोला ये मेरी माँ है, मेरी पिताजी है। जब भी आपको कितना ही बड़ा हो, आपका अस्तित्व, उसने मेरे एयर होस्टेज ने मेरे माँ को इतना बड़ा चॉकलेट का ढेरा दिया, उसको भी लगा उसके अंदर उसकी माँ दिखी। मेरे बंधुओं, यंग लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, आप कितने बड़े हो, लेकिन आप
अपने माँ बाप को मत भूलो। दूसरी जगह यही बात करना चाहता हूँ, मैं थोड़े वोट से मैं एमएलए का मैं छूट गया क्योंकि मैं माली था। जब भी मैं चुनाव के लिए गया 2600 वोट से मेरे को एक टारगेट किया गया। आपको तो मालूम है, आप तो वही कौम से आते हैं, आपको मालूम है जब भी अपन छोटे होते तो बड़े वाले दबाते हैं। लेकिन आज एक बताता हूँ, आज ये कोई आप देखते गांव में मंदिर होता है पत्थर का, और पत्थर के मंदिर के बीच में वो फट में एक पीपल का फलिया आती है और वो पत्थर को बताती है, देख तेरे माथे पे पांव हो के जीना करता है, जीना मैं जीनता हूँ। मैं मेरे तरुण भाइयों को, माली समाज के युवक को वही बोलता हूँ, आपको भी ऐसा जीना होगा, एक लोगों के माथे पे पांव दे के चलना होगा। मैं ज़्यादा भाषण नहीं करता, लेकिन यही बोलता हूँ, यू कैन डोनेट योर आइज पर कांट डोनेट योर विजन। आप अपने आँख डोनेट करो, लेकिन अपनी विजन, अपनी महत्वाकांक्षा दान मत करो। यही बोलता हूँ, हमारा भाषण मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।